2024 में चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गया, टमाटर 100 रुपए से ज्यादा का हो गया। बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या कह रही हैं? 58 मुस्लिम देश है तो एक हिंदू देश जरूर होना चाहिए। बाबा कथा में कहे हैं क्या ये बात? बाबा कहे हैं क्या कथा में ये बात? कहिए बाबा। सबको कह रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू राष्ट्र बन गया। सब हिंदुओं की मांग है हिंदू राष्ट्र बने। सरकार का साइन चाहिए बनने के लिए, बस। कहाँ बन गया हिंदू राष्ट्र? कैसे बन गया? सरकार का साइन चाहिए ना, और सब मानने में बन गया। अभी बताओ आदि पुरुष जैसा पिक्चर बना हमारे राम के ऊपर, उनकी गलती है ना, वो उनकी गलती है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करना, हिंदू मुस्लिम को जय श्री राम सिर्फ ये करे, हिंदू मुस्लिम नहीं करे। जो बोले ना हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होता, सिर्फ हम दोनों में एकता होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत एकता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी हो, हम सब एक होने चाहिए। आप ये लोग सब अपनी ये सोच रखिए, कोई ऐसी गलत सोच न रखिए कि हम ऐसा सोचते कि ये हिंदू है मुस्लिम है। जय श्री राम हमारे हैं, हमारे इतने हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। ये कह रहे हैं मुस्लिम भाई आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम भाई सब बोल रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम भाई हो गए, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर सकते। मुसलमानों के इतने देश है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो गलती हो जाएगी। हिंदू राम हमारे कैसे थे? जय श्री राम कैसे थे? आप बताइए। आप बोले हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो जय श्री राम हमारे तो श्री राम। अरे भाई साहब सुनिए ना, आपस में क्यों बात कर रहे हैं? अपने राम से अरे मिलना है। हाँ ठीक है, अपने राम से मिलना है। अरे आपस में बात मत करिए, था कैमरे भाई चले गए क्या? एक सवाल देखिए, बड़े भाई कह रहे थे कि श्री राम के समय में क्या था? श्री राम के समय में मुस्लिम नहीं थे भाई साहब। सबसे पहले हम था भी नहीं, उस टाइम पे तो इस्लाम था भी नहीं था। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को देश से भगा देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। हमारे दूसरे देशों में सताए जा रहे जो हिंदू है वो वहाँ पे आके रह सकते हैं और उनको यहाँ पे पूरा अधिकार मिल सकता है। यही असली मीनिंग है हिंदू राष्ट्र का। जय श्री राम। मुस्लिम लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमको भगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा, पर यह है कि हिंदुओं को अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएंगे। कानून बनाया जाना चाहिए। अच्छा आइए, बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनके हिसाब से सही है। सही है। हाँ, और आपके हिसाब से? हम बाबा के साथ हैं। आप बाबा के साथ हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू बनना चाहिए। जय श्री राम। हमने बनना है, हिंदू हमने बनना है। देश तो हिंदू राष्ट्र है, देश पूरा हिंदू राष्ट्र है। हम सब ने एक होना है, हमने जागना है। अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हमने सब कुछ न्योछावर करना है। जय श्री राम, जय हनुमान। कांग्रेस तो कहती है और जो विपक्षी दल है वो कहती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंडों पे काम करती है। देखो शत्रु तो हमेशा से रहे, हमेशा रहते आएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जागना है, हमने जाग चुके हैं। हम अपने को सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। हम शुद्ध हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बना दिया हमने, बन गया। एक मिनट, आपने कहा कि हम शुद्ध हिंदू, अशुद्ध हिंदू क्या होता है? देखो अशुद्ध हिंदू जो बता रहे हैं, सामने बोला वो समझने वाले समझ गए। कुछ लोग हमारे में भी ऐसे हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू नहीं हैं। मैं उनको क्लियर कहना निर्देश देना चाहता हूं कि वो हिंदू ही रहे और हिंदू ही थे, हिंदू ही बने रहे। हम सब एक होंगे तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। ये मेरा भी चैलेंज है। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमारे सामने कोई टेकने वाला नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान, बोल वीर बजरंगबली की। ठीक है, तो बाबा का कथा, तीनों दिन का कथा कैसा रहा? देखो ये तो जनता बता रही है कितना पानी आपने भरा हुआ है। मैंने बता दिया, मैं इतना पानी में होके आया हूँ, घुटने घुटने पानी में। व्यवस्था ठीक नहीं था यार। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है। ऐसी बारिश में भी पंडाल के अंदर अगर पानी नहीं आया तो इससे अच्छी व्यवस्था और नहीं हो सकती। एक चीज बता दूं, जहाँ बारिश होती है, जहाँ बारिश आ जाए वो प्रोग्राम शुद्ध माना जाता है। किसी भी काम को करने के लिए शुरू में बारिश हो जाए, लास्ट में बारिश हो जाए, इसका मतलब समझ लो कि वो काम
कारगर है। अच्छा 2024 में चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? अच्छा एक बात, क्यों वोट देंगे मोदी जी को? क्योंकि अब तक अच्छे काम किए हैं। जब तक हमें देख रहे हैं मोदी योगी की वजह से आज की लड़कियां बहुत सुरक्षित है। मोदी योगी की वजह से आज की लड़कियां बहुत सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित है मोदी योगी की वजह से। आज मोदी जी है तो बहुत सुरक्षित है, हम लोग बहुत अच्छे हैं। योगी मोदी आएगा, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी घोषित होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गया, टमाटर 100 रुपए से ज्यादा का हो गया। योगी मोदी जिंदाबाद। जिसको महंगाई देखनी है, जिसको महंगाई देखनी है, जिसको महंगाई देखनी है वो श्रीलंका और पाकिस्तान में जाके 1 किलो आलू खरीद के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि यहाँ पे महंगाई हो रही है। महंगी हुई है फिर भी हमारे कढ़ाई में टमाटर होती है। फिर टमाटर की हम सब्जी नहीं बनाते। अच्छा एक बात बताइए हमें, कांग्रेस जो है सो ये भी कह रही है, थोड़ा सुन लीजिए भाई, बस सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ देखिए, आप सबका राय ही जानने आए हुए हैं, तो एक एक करके बात करेंगे तो बढ़िया होगा कि कैमरा में आ जाए, ताकि बढ़िया से हो जाए। एक एक करके हम बात करेंगे सब लोगों से। लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में जो है सो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उनके जमाने में महंगाई बढ़ गया है और उनके जमाने में महिला असुरक्षित है, उनके जमाने में जो है लोग और युवक जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा युवक हैं। बेरोजगार कौन कौन है इसमें? वो योगी है, उसको नौकरी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं? नहीं भैया, बेरोजगार कोई नहीं हुआ है। जो पटरी पे भी बैठा है वो इतना कमा रहा है कि अपने अच्छे से अपना परिवार पालन कर रहा है। बाकी जो बदतमीजी करनी है, जिन्होंने वेले बैठ के औरतों की कमाइयाँ खानी है, वो कहते रहेंगे कि हमारे पास धंधा नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। आप लोग एक मिनट एक एक करके